Hi everyone. So today I'm going to start new topic. The topic is how to flatter your friends, which will begin from 32 to 37 sessions. Same topic will be continued. So today I'm going to complete session 32. So my name is Joyce and welcome to my channel Education Facilitator. Today's first word is convivial. What is the meaning of it? It means friendly. जो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं घुलने मिलने वाले फ्रेंडशिप करने की जिनके तो बहुत अच्छी क्षमता होती है, बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं, हैप्पी होते हैं, ग्रेगरियस होते हैं, मिलनसार होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं. इफ यू विल सी इन माय प्लेलिस्ट सेशन फर्स्ट और सेकंड में मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताया है. ओवर देयर यू कैन सी देयर आर पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट. If you're new on this channel, go and check the playlist. Hopefully it will be really meaningful for you. Happy and friendly in atmosphere और कैरेक्टर, मतलब वो हर तरह से किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी के साथ भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश मिजाज टाइप के लोग होते हैं. सेकेंड वन इज इनफैटिगेबल. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड इनफैटिगेबल. इट मीन्स नेवर गिविंग अप. जो जल्दी नहीं, जो बिल्कुल भी किसी चीज, जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी उनके दिमाग में काम होता है, किसी भी चीज के ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं, वो उसके ऊपर जल्दी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, काम करते रहते हैं. अगर एक जगह पे उनको लगता है कि नहीं, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता होती है ना, कि नहीं मुझे इस जगह पे काम करना है, अच्छा काम होगा. सो इफ आई वुड से नेवर गिविंग अप. नेवर गिविंग अप इन द सेंस इट डजंट मीन दैट कोई भी काम है उसमें आप यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर टाइम, विच इज वेरी प्रेशियस. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. Just give your time, do your work properly, and that there must be one thing which is the most important, your mindset. तो mindset बहुत अच्छा और काम सही डायरेक्शन में हो. ठीक है. Getting tired of doing something. Never getting tired. I have not written here. Never getting tired of doing something. It must be NEVER. Please mention it. मैंने यहाँ पे mention नहीं किया. I'm so sorry. तो जो जल्दी निरंतर काम करते रहते हैं और जल्दी टायर्ड नहीं होते हैं, परसिस्टिंग टायर्डलेसली, मतलब थकावट उनको होती ही नहीं है काम करने. अथक, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अथक या निरंतर काम करने वाला. थर्ड इज इंजीनियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियस? इट मीन्स फ्रैंक, ऑनेस्ट, एफर्टलेस. जिनको कुछ चीज को ऐसा नहीं है कि बहुत तिंगड़मबाजी करने की जरूरत पड़े, जो बहुत ऑनेस्ट सच्चे होते हैं, जो दिमाग में, दिल में होता है वो उनकी जुबान पे होता है. और मेरे ख्याल से उनके साथ सबसे ज्यादा ईश्वर रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि मतलब वो बहुत सरल होते हैं, अच्छे होते हैं. तो अगर लोग उनके साथ गलत भी करते हैं ना, तो गॉड उनके साथ बहुत अच्छे रहते हैं. तो बहुत ही ईमानदार होते हैं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड इज perspicacious. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड perspicacious. इट मीन्स keen minded, sagacious, discerning. सबके मीनिंग मैंने वोकैबुलरी के सेशन में कराए हुए हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड वाली सीरीज है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sagacious? जो बहुत ही बुद्धि वाले होते हैं ना, जो बहुत ही स्कॉलर होते हैं, बहुत. और डिसर्निंग इन द सेंस बहुत ही विवेक, जिनके अंदर बहुत अच्छे से सोच विचार करके काम करते हैं. कुशाग्र बुद्धि वाले. कीन माइंडेड मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करके, एकदम ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज का कोई भी तरह का एक्शन ले ले. वो बहुत देर से रिस्पॉन्ड करते हैं हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद. तो बहुत ही क्या कहा जाए, इंटेलिजेंट होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नानिमस. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड मैग्नानिमस. इट मीन्स बहुत ही जनरस, बहुत ही नोबल, लिबरल, लीनियंट, अच्छे दिल के होते हैं, बहुत ही उदार होते हैं, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड होते हैं. लोगों के लिए उनके दिल में बहुत ही सॉफ्टनेस होती है, अच्छे दिल के होते हैं. ठीक है. Next word is versatile. What is it? It's called versatile. It means capable in many directions. जो जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुण होते हैं, एक से ज्यादा काम करने की क्षमता होती है, और उसमें वो गुणी भी होते हैं. ओके. बहुमुखी होते हैं, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड होते हैं. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम वर्सेटाइल बोलें, तो आप कह सकते हैं कि जिनके अंदर अनेक गुणों वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, या एक व्यक्ति जिसमें ज्यादा प्रतिभाएं होती हैं, उनको हम वर्सेटाइल बोलेंगे. जैसे दिलीप कुमार सर हैं, या आपको भी बहुत, जिनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे अपने आप को, अभी धर्मेंद्र सर गुजरे हैं, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं. और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे पत्नी, मैं इतने एग्जांपल नहीं, आप लोग अगर मैं कहती हूँ आपके अंदर भी एक से ज्यादा क्षमताएं हैं, देन यू आर आल्सो कॉल्ड वर्सेटाइल. ओके. नेक्स्ट इज stoical. What is the meaning of it? It means unflinching, disinterested. It means daring. A person who can bear all pain without any complaint. इस तरह का माइंड सेट होता है वो. दे नेवर आस्क फॉर सिंपैथी, दे नेवर आस्क फॉर
दे नेवर सॉरो फॉर एनीथिंग, मतलब वो बहुत ही अंदर से उदासीन होते हैं, उनके अंदर इतना होता है कि वो हर चीज को झेलने वाले होते हैं, हर तरह का पेन को और सफर करने वाले होते हैं। इट साउंड ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन, मतलब ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि नॉर्मल बुरी समस्याओं में, जैसे आजकल बड़ा एक कॉमन सा वर्ड हो जाता है कि हाल जन जल्दी से दुखी हो जाता है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी कह सकती हूँ कि जो लोग किसी भी सिचुएशन से गुजरते हैं तो दुखी हो जाते हैं हम लोग, कुछ कुछ अंदर से सेंसिटिव होते हैं, सबके अंदर अलग अलग तरीके की खूबी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अंदर से स्टोइकल एटीट्यूड होता है, जो आसानी से जल्दी से किसी भी सिचुएशन में वो नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है दुखी नहीं होते, वो होते हैं, पर उनको पता है कि सिचुएशन को कैसे फेस करना है, वो गॉसिप नहीं करते। उनका जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल कठोर जैसा हो जाता है, दैट्स वाई वो बहुत उदासीन हो जाते हैं। सम बुद्धि इट इज रिटन ओवर हियर। और भी आप और भी वर्ड्स देख सकते हैं इफ यू फाइंड ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्राइपेड। व्हाट इज इट? इट मीन्स उडाशियस, फियरलेस, बोल्ड, जो बहुत ही साहसी होते हैं, निर्भय होते हैं, डर नहीं लगता उनको। डर तो देखो सभी को लगता है, पर सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत होना, ऐसा कोई नहीं होता, इंसान हो या जिसके अंदर जान होती है, सबको डर लगता है, पर उस सिचुएशन को ओवरकम करना, उसको फेस करना और उस सिचुएशन से बाहर निकलने को कहेंगे हम, ओके। और कोई भी जन मूर्खता में अपना सर किसी गलत जगह डाल दे तो उसको बिल्कुल भी साहसी नहीं कहेंगे, उसको मूढ़ बुद्धि कहेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा साहसी होने का मतलब क्या होता है और बेवकूफ होने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे साहसी का मतलब निडर होते हैं, ऑडोशियस होते हैं, फियरलेस होते हैं, बोल्ड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्पेलिंग बहुत अच्छी अच्छी हैं और सही तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। और प्लीज लिखिएगा इन सारी स्पेलिंग्स को, क्योंकि वोकैबुलरी ही है। Next word is called scintillating. What is it? It means a person who is very clever, witty, delightful और बहुत ही brilliant होते हैं, entertainment उनका conversation होता है, sparkling होते हैं, चमकदार होते हैं। आप देख सकते हैं चमकना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। The last one today's session is that's called urbane. What is the meaning of it? Urbane in the sense courteous. Courteous in the sense जो बहुत ही कैसे उदार होते हैं, polished होते हैं, sophisticated होते हैं, एलिगेंट, जेंटल, शीलवान होते हैं। और पैदा होते ही कोई नहीं होता कुछ भी, ये ध्यान रखिएगा। आपका एनवायरनमेंट बहुत आप पे इम्पैक्ट करता है, कभी कभी आपकी गलत जगह पे आपकी संगति बहुत आप पे, अगर आप गलत संगत में हैं तो वो भी आप पे बहुत उसका असर करती है, अगर आप सही जगह पे अपने आप को रखते हैं तो वो भी बहुत आप पे असर करता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आई मस्ट से कि लर्न न्यू थिंग्स, जो जो अभी आज मैंने सिखाया है आगे आने वाले सेशन में और जो उसी से रिलेटेड जो ये टॉपिक है उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए, आपका सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स है, आप प्लीज़ उसमें अपने ज़रूर मत दीजिएगा। बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझे न्यू विश किया, हैप्पी न्यू ईयर का विश किया उस पर, मेरे प्रीवियस वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच। आप सभी को नया साल मुबारक हो और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।